हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 अगस्त को पूछा गया शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 10 होगा आई थिंक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज पसंद आ रहा होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैथ का पहला सवाल शुरू होता है। ठीक है, एक दुकानदार जो है 40 रुपए पर केजी के चीनी को 42 रुपए पर केजी के मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये दुनिया के सामने ये कह रहा है मेरे भाई कि सीपी और एसपी का जो हमारा रेशियो है कि 40 में खरीदा हमने और 42 में बेच दिया। लेकिन इसने क्या किया, बहुत ही बेईमान आदमी है, खराब तराजू का इस्तेमाल करता है और 600 ग्राम के बदले में सिर्फ 550 ग्राम चीनी देता है। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा आपको बताना है। यानी कि 600 ग्राम के बदले में वो सिर्फ 550 ही देता है। समझ गए बात? 600 ग्राम के बदले में 550 ग्राम वो देता है। समझ गए? अब यहाँ पे तुम इसका बेईमानी चेक करते हैं हम लोग, बेईमान कितना बड़ा बेईमान है ये, हम जरा वो चेक करते हैं। काटा हमने अगर, ये 12 से कटेगा, ये कट जाएगा 11 से। बोलिए, ये कट जाएगा 20 बार में, ये कट जाएगा 21 बार में, ये 4 गुना 3 और ये कट जाएगा 4 पच्चे 20, यानी कि 11 पच्चे 55, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो और ये बन जाएगा आपका 21 या 63। तो आपको लाभ कितना दिख रहा है बताओ? 8% आउट ऑफ 55। इंटू कर लो 100%, इंटू कर लो 100%, यानी कि 20। ये हो जाएगा आपका 11, यानी कितना हो जाएगा बताइए? तो आप बोलेंगे 160/11%। 11 कम 11, 5 जीरो, 11 चौक 44, 6 जीरो, 11 पच्चे 55, 5 जीरो, 11 चौक 44, लगभग यही इस पे रेकरिंग लग जाएगा। 14.545454 ऐसा आने वाला है परसेंटेज में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। पहला सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस तरह के सवाल आजकल बहुत पूछे जाते हैं, बेईमान दुकानदार वाला सवाल। तो ये आपके सामने सोल्यूशन आपके सामने मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, 3 शहरों को मिलाकर के किस प्रकार के वाहन की संख्या सबसे अधिक है? किस प्रकार के वाहन की संख्या सबसे अधिक है, आप जरा देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम शहर बी सी के की बात करें तो ये वाहन है। तीनों शहरों को मिलाकर के 4.5 और 3 और 3, ये 10.5 है। ये कितना हो जाएगा? 5 और 4 10.5, ये भी है। ठीक है, 4 3 7.5, ये 10.5 नहीं बल्कि पूरा पूरा 10 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 7 और 3 10.4, ये कितना हो जाएगा बताओ? 3 3 6 3 9, 4 3 7 दोनों, यानी कि 9.9। तो मैक्सिमम जो है वो कौन सा है? तो आप बोलेंगे कार सबसे अधिक है। घटिया किस्म के सवाल होते हैं भैया। एक सम चतुर्भुज है मेरे भाई, एस टी यू भी एक सम चतुर्भुज है आपके सामने। ठीक है, ये आपका आयत बन गया। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं और एक सम चतुर्भुज बनाने का कोशिश करते हैं, जो कि इस बार सफल हो गए। एस जी यू और भी, जहाँ पे एस यू भी जो है, इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, एस टी यू कितना है? तो आप बोलेंगे 92। और 4 इंटू एस यू भी, और ये आपको फाइंड आउट करना है। एस भी यू कौन सा है बताओ? एस भी यू एक ये वाला एंगल है। ठीक है, और टी एस यू आपका ये वाला एंगल है। ठीक है, ये वाला जो है एंगल हम यहाँ पे अगर मैच कर दें तो पता है कि ये बाइसेक्ट करेगा। बोलिए, तो ये भी 22 हो जाएगा, इसका आधा 22, ये भी हो जाएगा 22। इन दोनों का सम करना हो तो 11 114, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66 डिग्री, 66 डिग्री। और आमने सामने का सम कितना हो जाएगा? 180। सॉरी माई मिस्टेक, दोनों का सम सम नहीं बल्कि क्या होता है? इक्वल एंगल होते हैं, यानी कि 92 डिग्री। दोनों मुझे मिल चुका है। तो 4 इंटू 92
-3 × 66, सही है। 9 चौका 36 यानी कि 368, माइनस 6×3 = 18, 6×3 = 18 यानी कि 198, 198। क्या मैंने सही करा है कि कुछ मिस्टेक कर दिया हमने? एस टी यू वी में एस और यू को मिलाया जाता है, ठीक है। एस यू भी मेरे से मिस्टेक हो रखी है पहले से ही, ठीक है। पूरा का पूरा हमने सिस्टम बिगाड़ रखा है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, गलतियां सबसे होती है, मिस्टेक हो जाती है पढ़ने में सवाल को, आप इतना ना घबराइए, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं, टाइम मेरा वेस्ट हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एस यू बी की बात करेंगे, यानी कि इस एंगल का मान कितना हो जाएगा 44। अगर ये 44 है मेरे भाई, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। और ये तुमको दे रखा है एस टी यू ऑलरेडी 92 दे रखा है, तो 9 4 13 136 अगर हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 44। बोलिए, अगर ये 44 तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 44, ये 92 तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 92। बोलिए, अब जरा निकाल लीजिए, 4 × 92 और -3 × 44, हो गया ना काम, 368, माइनस 4×3 = 12, 4×3 = 12, 132, अंतर निकालेंगे 236 डिग्री, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस बंदे ने चूज ही नहीं करा। ये सवाल बहुत ही आसान होता है, बस एक बार आपको मन में वो चीज़ सोचना पड़ता है कि मैं जरा एक बार ड्रॉ कर लूँ फिगर। अगर ड्रॉ कर लिया आपने, ये हिम्मत आपके अंदर वो आ गई कि मुझे फिगर ड्रॉ करने आता है, तो फिर ये सवाल आप कर लेंगे। अगर मन में ये रहा है कि अरे यार, ज्योमेट्री का सवाल है, देख के डर लग रहा है, तो फिर गलती कर दोगे आप। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे आते हैं। अमन और विकास एक व्यवसाय में, ठीक है, 3:2 के रूप में इन्वेस्टमेंट करते, ठीक है। यदि किसी एक विशेष महीने में अमन को, अनम है अनम को लाभ के रूप में 3,840 प्राप्त होते हैं, तो कुल लाभ बता दो। 3,840 का तुलना कर दो अमन का 3 से, मुझे निकालना है 5 से, गुना कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। नंबर 5 पे आते हैं। टेन की वैल्यू है सेक निकालनी है, यानी कि पी अपॉन आपको एच, सॉरी पी अपॉन बी दे रखा है 4:5, तो एच की वैल्यू 16 + 25 का अंडर रूट, यानी कि 41 हो जाएगा अंडर रूट में। इसकी वैल्यू h/b, यानी कि अंडर रूट 41/5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना है 100 डिग्री। एक वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना है 100 डिग्री। त्रिज्याओं के छोरों पर जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा वो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों होगा देखो जरा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि दो हमने बना दिया सेंटर, रेडियस ये अगर 100 है, तो इन दोनों ही छोरों पे अगर मैं स्पर्श रेखा बनाऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 80 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया, पता नहीं पढ़ के गया था फिर ऐसे ही कॉपी पन्ना पलट के गया था ये। व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी गई वस्तुओं पर 10% की छूट की घोषणा करता है। 560 का बैग, 90 रुपए की एक अभ्यास पुस्तिका और 45 रुपए का एक पेन खरीदने वाले ग्राहक को मिली छूट ज्ञात कीजिए। तो जोड़ लीजिए 650 और 45 यानी कि 695, 10% यानी कि 69.50 रुपया, 69.50 उनको छूट मिल गई है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4 और 4 8 का स्क्वायर 64 इंटू -2, बोलिए 20% ऑफ 400 यानी कि प्लस 800 प्लस 80 है ना, प्लस x% ऑफ 30 यानी कि 3/10 x, ठीक है, इज इक्वल टू 30% ऑफ 30 यानी कि 9। सही है ना। आओ जरा हल करें। ये है -128 और ये प्लस है 80, यानी कि -48 को हम भेजेंगे उस साइड, यानी कि 3x/10 इज इक्वल टू 9 + 48। बोलिए, यानी कि ये बन जाएगा 57, यानी कि 3 से काटोगे तो 19 बार में, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 19। आगे बढ़ते हैं।
पीएस और पीटी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर दो पॉइंट, दो स्पर्श रेखाएं हैं। कौन कौन? तो आप बोलेंगे पीएस और पीटी। यदि एस और टी पर बिंदु इस प्रकार है कि एस पी टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 130। तो ओ एस टी की डिग्री की माप किसके बराबर है? ठीक है, हम पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बना दिया हमने सेंटर, और ये तुम्हारा है ओ। आपको निकालना है ओ एस टी, यानी कि कौन सा एंगल बता दो भैया। हमको निकालना है ये वाला एंगल, अंदर वाला पार्ट का हमको एंगल निकालना है। अगर ये 130 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। बोलिए, अब ये रेडियस इस रेडियस के बराबर। जब दो साइड एक ही ट्रायंगल में इक्वल होंगे तो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ये 50, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 130 बटा 2, यानी कि 65 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 10 पे आते हैं। एक ट्रेन 130 मीटर लंबा है जो टेक करता है 6.5 सेकंड क्रॉस करने के लिए मैन को, जो वॉक कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन गोइंग। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लिया हमने v के बराबर है। अगर कोई इंसान को पार करेगा ट्रेन, इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगा, और वो लंबाई है कितनी? तो आप बोलेंगे 130 मीटर है। बताइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना है? 6.5, यानी कि 13/2 सेकेंड। अब ये है मीटर में, ये है सेकंड में, और ये जो है किलोमीटर पर आवर में है। तो हम स्पीड जो लेंगे वो लेंगे रिलेटिव स्पीड, यानी कि v माइनस 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से तुमको v की ऑटोमेटिक आंसर जो है वो मिलने वाली है। 13 से कट जाएगा पूरा पूरा 10 बार में। ठीक है, 10 गुना 20, 10 गुना 2 20 और गुना 18 कितना हो जाएगा? 360 इज इक्वल टू 5v माइनस 60, यानी 5v की वैल्यू आ चुकी है 420। तो v की वैल्यू 5 से काटोगे तो 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, 11 पे आते हैं। 7 लोग प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 14 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो 12 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिन लगाएंगे? आपको वो निकालना है। बोलिए, आसान है ना। 4 गुना 3 हो गया 12, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। तो 49/12 दिन लगने वाले हैं, यानी कि 12 चौक 48, 1/12 दिन। प्रकाश जो है स्पेंड करता है 27% ऑफ हिज सैलरी ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है बताओ? 27%। डोनेट करता है 4% टू ए ट्रस्ट। ये स्पेंड 3038 रुपया ऑन दीज टू हेड्स। तो इन टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी उसके मंथ की? 3038 रुपया स्पेंड करता है, 27 और 4 31% पे। आपको निकालना है 100 की वैल्यू। आपको निकालना है 100 की वैल्यू। आप अगर देखेंगे तो कट जाएगा ये पूरा पूरा। 31 गुना 8, 31 गुना 9 भी कट जाएगा ये तो। 31 9 279, और ये पूरा पूरा कट जाएगा आपको 8 बार में, यानी कि 9800 क्या हो जाएगा? इसकी आय हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। tan थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अगर 4 है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? tan थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 4 के बराबर। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको कन्वर्ट कर दो किसी एक में। tan थीटा माइनस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 4। tan को हमने x मान लिया, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बोलिए, इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी पहले बताओ? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
यानी कि 4 प्लस माइनस 20 का अंडर रूट बटा 2। अगर 2 को हम काटने की कोशिश करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, और ये अंदर 4 कटेगा 5 बचेगा, यानी कि 2 प्लस माइनस रूट 5, 2 प्लस माइनस रूट 5। ठीक है भैया, ओके, 2 प्लस माइनस रूट 5। ठीक है, तो अगर हम tan को पॉजिटिव लेके चलेंगे, आप यहाँ पे देखो, अगर ये tan पहले है cot बाद में है और ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो tan की वैल्यू पॉजिटिव निकालने के लिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि रूट 5 माइनस 2, ये तुम्हारा सॉरी रूट 5 प्लस 2, और माइनस वाला लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। रूट 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक पॉजिटिव वैल्यू जो कि tan की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से अगर तुम कॉट की वैल्यू निकालोगे ना, अगर तुम कॉट की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5 प्लस 2। फैक्टराइज करोगे तो रूट 5 माइनस 2, रूट 5 माइनस 2, यानी कि फिर से नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से हम tan और cot की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम tan स्क्वायर की बात करूं तो रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 5 प्लस कैसे निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 5 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 दूना 4 इंटू रूट 5। ठीक वैसे ही इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये माइनस उठा लो, यानी कि 5 प्लस 4 माइनस हो जाएगा 4 रूट 5। ये और ये कट जाएगा, 5 4 9 9 18, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये एक बढ़िया सवाल है, ये जो जैसे क्वाड्रेटिक में घुसा फिर धीरे धीरे है ना लेंदी बना, ये सवाल थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बाकी कौन सा तरीका अप्लाई कर सकते हैं आप पता है, बाकी आप कौन तरीका अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप ये सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। बाकी तरीका मेरे पास यही है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं और नंबर 14 पे आते हैं। त्रिभुज PQR की 3 भुजाएं हैं, माप अगर समाप है, माप जो है समान है। मान लिया हमें त्रिभुज है PQR, तीनों की जो लंबाई है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, त्रिभुज PQR की जो लंबाई है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल है। PM जो है वो QR के लंबवत है, मतलब PM से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया। अब चूंकि ये तीनों साइड बराबर है तो बिल्कुल बीचों बीच पार करेगा, समझिए। तो कौन सी समीकरण सही संबंध को दर्शाती है, तो हम मान लेते हैं भाई कि ये भी 2 लेंथ का था, ये भी 2 लेंथ का था, और ये आधा आधा काट दिया, तो ये क्या हो गया 1 और ये भी हो गया 1। इस पॉइंट को नाम दिया भैया PM। ठीक है, 3PQ स्क्वायर, तो PQ कहाँ पे है, 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 3 12, ये बन जाएगा 12। 4 इंटू PM का स्क्वायर, तो अगर मैं PM निकालूंगा कितना बनेगा, 4 और माइनस 1 यानी कि रूट 3 का स्क्वायर, 3 बनेगा, तो 4 3 12, सेटिस्फाइड हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर हम 2 की बात करूंगा, देखो जरा, 3 इंटू PQ स्क्वायर, यानी कि फिर से ये 12 बनेगा, और 2 इंटू PM का स्क्वायर, तो 3 दूना 2 इंटू PM रूट 3 का स्क्वायर, 3 दूना 6 बनेगा। क्या ये बराबर है, नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही बाकी दोनों भी नहीं हो पाएगा। इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया। मैंने पहले ही कहा, ज्योमेट्री में अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो फिर आपकी कहानी खत्म, वो सवाल दम तोड़ देता है, आधा रास्ते में ही दम तोड़ देता है। 25,000 रुपया पे 3 वर्षों के लिए 10% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 3 वर्षों के लिए 33.1% निकाल दो, इसका पूरा पूरा बोलो, 33.1% निकाल दो, यानी कि 250 1% है, गुना कर दो आप 33.1 से, ये तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। पॉइंट से जीरो काट दो, 5 एकम 5, अंतिम डिजिट 5 होगी, इन दोनों को काट के हटाओ। अंतिम डिजिट 5 होगी, इन दोनों को तुम काट के हटाओ, बाकी तुम गुना कर लो। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतिका ने वॉलपेपर का एक सेट 700 में खरीदा और सेट का अंकित मूल्य कितना है, 850। छूट ज्ञात करें, 150 रुपया छूट मिला, किस बेस पे, 850 इंटू कर लो 100। तो आप देखेंगे 50 दूना
और ये हो जाएगा 17। तो अनुमानित निकालना है यानी कि 300/17। 17 एकम 17, 130, 17 17 119 110, 17 छक 102, 17.6 समथिंग। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा एक सर्व समीका है? तो ये होता नहीं है, ये होता नहीं, ये होता नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये एक बढ़िया सवाल है। इसके पहले भी किसी शिफ्ट में हमने इस सवाल को देखा था और ये एक बढ़िया सवाल है। अगर आप देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हो। इसलिए मैं शिफ्ट कहता हूँ कि शिफ्ट चाहे कितना भी आसान क्यों ना हो, 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जिसको आपको देख के जाना चाहिए। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, देखो जरा, √a/√b, इसको भेजो इस साइड, तो बन जाएगा प्लस √b/√a इज इक्वल टू 8/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? a + b/√ab इज इक्वल टू 8/3। आपको ये वैल्यू मालूम है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे रूट को पहले हटाना पड़ेगा, यानी कि a + b² ab इज इक्वल टू 64/9। अगर मुझे ये वैल्यू मालूम है तो हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकाल पाएंगे? तो आप बोलेंगे a - b का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम ab। ये वैल्यू मुझे मालूम है, यानी कि 100 + 4ab। इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे। बोलिए, यानी कि 100 + 4ab/ab इज इक्वल टू 64/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आप बोलेंगे 900 + 36 ab इज इक्वल टू 64 ab। तो ab की वैल्यू आने वाली है, ठीक है। कितना? तो आप बोलेंगे 900/28। 900/28, 4 से काटोगे तो 225/4। ऊपर आ जाओ, 4 4 नहीं बटा 7, ठीक है। तो 7 तिरिकी 21, 1 5, 7 दूना 14, 1/7। ये तुम्हारा जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? तो आप बोलेंगे ए बी की वैल्यू। ये सवाल एक बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 19 पे आते हैं। ए की वैल्यू अगर 30 है तो यहाँ पटक दो। अरे भाई साहब, 2/√3/1 - 1/3, यानी कि 2/√3, और ये आएगा 2/3, यानी कि 3/2। √3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। या तो 3/3 कह लो या तो √3 कह लो, बात तो सेम है। एक फुटकर विक्रेता है जो 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीदता है, ठीक है। 44 कलमों के अंकित मूल्य पे 50 कलम खरीदता है। वह इन कलमों के अंकित मूल्य पर 1% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ बताओ। तो उसका लाभ कितना हो? कहने का ये मतलब है कि 50 कलम खरीदा तो, लेकिन उसका मार्क प्राइस जो था एक का, वो सिर्फ 44 कलम के बराबर उसने पैसे पेड किया। इसका ये मतलब हुआ कि 50 रुपया, ओहो, इसका ये मतलब हुआ कि उस कलम का मार्क प्राइस मान लो अगर 50 रुपया था, तो उसने उसको खरीदा कितने में? 44 में। अब इस मार्क प्राइस पे उसने क्या किया, 1% का डिस्काउंट दे दिया। मार्क प्राइस पे 1% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, आप मुझे बताइए। जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, आप मुझे बताइए। ये हो जाएगी मेरे भाई 0.5 कम कर दो 1%, यानी कि 49.5। अब यहाँ कितने का प्रॉफिट है? तो आप बोलेंगे 5.5 का बेस वैल्यू हो जाएगा 44, इंटू कर लो 100%। ये तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो है। क्या मैंने सही करा? डेसिमल से नीचे ले आओ, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 4। ये 5 से कट जाएगा 2 बार में और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 12.5%। तो ये सवाल भी एक बढ़िया सवाल होगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली जो लाइन है वो लिखी हुई है। समझ गए बात?
तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है और बढ़िया से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर पे आते हैं। रॉयल्टी के भुगतान और संपादन की लागत का योग। रॉयल्टी हो जाएगा भैया 10% और लागत कितनी है, पेपर कॉस्ट है भैया 15%। कितना हो जाएगा, 2,76,000। अच्छा ये सवाल का ऑप्शन नहीं है, अच्छा ठीक है। तो आपसे कह रहा है मेरे भाई की सवाल क्या कह रहा है देखो जरा, बेचने की लागत के तौर पर वहन करना पड़ता है, सभी आंकड़े किए गए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में दिए गए हैं। यदि खुदरा विक्रेता का मुनाफा जो है 3,55,500 रुपये है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जानकारी प्रदान करता है, आपको बताना है। ठीक है, विक्रेता का जो मुनाफा है आपको दे रखा है। ठीक है, तो मुनाफा किधर लिखा हुआ है, रिटेलर्स मार्जिन किधर है, वो देखो यहाँ पे है 22.5%। तो अगर तुम देखोगे 3,55,500 ये 22.5 के बराबर। रॉयल्टी के भुगतान रॉयल्टी के भुगतान और संपादन की लागत। तो संपादन किसको बोलते हैं, संपादन को अंग्रेजी में यहाँ पे दे रखा है ईडीटी, जो कि यहाँ 7.5% है। यानी कि 10% और 7.5%, यानी कि आपको निकालना है 17.5% की वैल्यू। बोलिए क्या मैंने सही बोला, बिल्कुल बोला। ये 2.5 से कट जाएगा 9 बार में, ये 2.5 से कट जाएगा 7 बार में। 9 से अगर तुम काटोगे तो 9 या 27, 8 5 9 81, 9 5 45, 00 गुना करोगे 00, 7 5 35, 3 7 9 63, 3 66, 3 6 और ये हो जाएगा 27, 2 76 500। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सटीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या करेंगे, हम टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल है, बाकी दम नहीं है सवाल में। धातु के 3 घनों की भुजाएं दे रखी है, 15 सीएम, 18 सीएम और 25 सीएम। तो एक नए घन की भुजा क्या होगी, तीनों घनों का जो क्यूब करने के बाद आप उसका रूट निकाल दो जोड़ के, बोलो। यानी कि 15 का क्यूब, 18 का क्यूब और 25 का क्यूब, ये नया वाले घन के साइड की क्यूब होगी। बोलिए, और अगर मैं इस क्यूब को हटा दूं तो यहाँ अंडर रूट क्यूबिक रूट होगी। बोलिए ना, है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, ये 15 का क्यूब कितना हो जाएगा बताइए, 15 का क्यूब कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए। ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3,375। अगर हम 18 की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5832 प्लस ये तो हमको याद ही होगा 15,625। बोलिए, 3375 प्लस 5832 प्लस 15,625, ये बनेगा भैया, ये पूरा तो थर्ड रूट है, 24,832 अंडर रूट और ये हो जाएगा क्यूब। अब इसे सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो ऑप्शन देखो, या तो 9 है, 6 है, 4 है और फिर 7। तुम इसको फैक्टराइज करो और उसमें से संख्या को बाहर निकालो, 3 में से 1 को बाहर निकालो। जैसे अगर मैं ऐसा कुछ मान के चलूँ, ठीक है, 8 3 2 और डिवाइड किया हमने 64। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसको अगर आप तोड़ेंगे ना तो ये आने वाला है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 388। मतलब ये और भी टूटेगा, बट वो 3 का पेयर नहीं बन पाएगा। तो पेयर बनने के बाद हम 3 को 1 में बाहर निकाल सकते हैं और बाकी अगर जो पेयर नहीं बना उसको हम अंदर ही छोड़ देंगे। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल में दम नहीं है, बट ये बस रूट वाले सवाल दे करके बच्चों को परेशान किया गया है। इस तरीके से इस बंदे ने देखो ऑप्शन चूज भी नहीं करा है। बहुत खराब लगता है, आसान सवाल छोड़ते हो तुम लोग, बहुत गंदा लगता है। 23 पे आते हैं। किस महीने में सबसे अधिक बिक्री हुई और 6 महीने कुल बिक्री की परसेंट कितनी है। तो सबसे अधिक बिक्री कहाँ पे हुआ है, 800 यानी कि सितंबर में। सितंबर होने से
ये मई वाला काट दो, जुलाई वाला काट दो, सिर्फ ये और ये को रहने दो। बोलो 6 महीने कुल बिक्री कितनी परसेंट है? ठीक है, अब ये जो बिक्री है ना 800, इस 6 महीने की बिक्री है कितना परसेंट है, जरा वो निकाल दो। देखो 7 6 13, 7 20, और 9 9 29, और ये 27, और ये रेशियो हो जाएगा 8, यानी कि 55 16। कितना परसेंट है आप मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे 16 का 55 से आप परसेंटेज निकाल दो, 11 20, 320/11%, 11 दूना 22, 100, 11 9 99, 29 समथिंग। कहाँ मिस्टेक कर दिया हमने? किस महीने में सब्सिडी भी, और 6 महीने की कुल बिक्री की कितनी परसेंट थी? यानी 800 जो हुआ वो कितना परसेंट है 6 महीने की बिक्री का, आपको वो निकालना है। हमने कहीं जोड़ने में गड़बड़ी की होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया, मुझे दिख गया। ये 27 नहीं बल्कि आपका 37.5 है, तो ये 55 नहीं बल्कि आपका 75 हो जाएगा, और जैसे 75 होगा तो ये 75 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 15 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 15 हो जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। आओ जरा पहले सिंपल कर लें। तो 5 छक 30, 5 चौका 20/3। अब देख लो 21.3 आ गया ना ऑटोमेटिक परसेंटेज। तो हमें यहाँ पे जोड़ने में क्या हुआ था, मिस्टेक हुआ था, बाकी सवाल बिल्कुल बेजान है, आसान है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपको वो बताना है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर नीचे x से डिवीजन कर देंगे, तो बन जाएगा x + 7 + 2/x, नीचे बन जाएगा x + 13 + 2/x। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में x + 2x की वैल्यू 1 है, यानी कि दिस और दिस की वैल्यू 1, एक साथ 8, और फिर से 1 + 13 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 4/7 इस सवाल का आंसर होगा। आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ, इस शिफ्ट का आखिरी सवाल। यदि एक शहर के नक्शे में 1 किलोमीटर के माप को पैमाने पे 0.2 सेंटीमीटर से दर्शाया गया, मतलब 1 किलोमीटर के लिए आपको 0.2 दिखाया गया, ठीक है। यदि उस देश का क्षेत्रफल 22,500 किलोमीटर स्क्वायर है, तो उस क्षेत्रफल को निम्न विकल्पों में से कैसे दर्शाया जाएगा? निम्न विकल्पों में से कैसे दर्शाया जाएगा आपको बताना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1000 के लिए 1000 मीटर बोलिए को हम बोलेंगे 1 किलोमीटर। हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 जीरो और बिठा दो, 2 जीरो और बिठा दो, यानी मैं कह सकता हूं कि 1,00,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, समझ गए। तो यहाँ पे अगर मुझे 22,500 है, तो एक्चुअल कितना दिखाना पड़ेगा आप जरा देखो। 22,500, और ये किलोमीटर स्क्वायर है। किलोमीटर स्क्वायर का मतलब बताओ कितना हो जाएगा। किलोमीटर स्क्वायर का मतलब 1 किलोमीटर के लिए हम लिखेंगे 0.2, और फिर किलोमीटर के लिए 0.2। बोलिए 0.2 इंटू 0.2। क्या हमने सही करा है? क्या हमने सही करा है बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ कि 1,00,000 सेंटीमीटर के लिए आपको 0.2 लगाना है, तो यहाँ पे ये तरीका सही नहीं है। ये बढ़िया सवाल है, ठीक है, ये बढ़िया सवाल है भैया। तो कौन सा विकल्प निम्न विकल्पों में से कौन से दर्शाया जाएगा आपसे पूछ रहा है। तो 1,00,000 के लिए हमने लिख दिया भैया 0.2। अगर हम रेशियो निकालें तो तुम जरा देखोगे क्या, 2 से 5, यानी 5,00,000 के लिए
आपको 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 22,500 इंटू 1000 इंटू 1000, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 1/1 और ये 5 लाख। क्या मैंने सही करा है? कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है भाई, कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। तो बताइए जरा क्या होगा इसमें, जरा सोचते हैं मन में। थोड़ा टाइम दीजिए हमको, 1 मिनट का टाइम दीजिए मन में थोड़ा सा। बहुत चीज़ें चल रही होती हैं कि आखिर किस तरीके से इसको किया जाए। 1 किलोमीटर के माप को दर्शाया आपने 0.2 सेंटीमीटर से। तो उस देश का क्षेत्रफल आपको अगर ऐसा है, ठीक है भाई। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन में किलोमीटर ना होके ये होना चाहिए मेरे भाई सेंटीमीटर। अब मुझे क्लियर समझ आ रहा है, यहाँ पे किलोमीटर ना होके होना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन ही गलत दे रखा है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था। अब तो यहाँ पर देखो मैं क्या समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, मेरा दिमाग बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, मैं जरा दिखाता हूँ तुमको। आपसे कह रहा है कि अगर तुम्हारा एरिया 225,00, ठीक है। तो अगर मैं साइड की बात करूं तो आप कितना हो जाएगा, इसका रूट निकाल दो। फिर रूट निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। तो साइड कितना हो जाएगा बताओ, 15 और 0 किलोमीटर, 15, ठीक है, किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, किलोमीटर को मैं कन्वर्ट करता हूँ सेंटीमीटर में, तो 150 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा बताओ, 0.2 यानी कि 10 नीचे, 0 से 0 कट गया, यानी कि 30 सेंटीमीटर के बराबर। वापस मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर स्क्वायर में, तो बन जाएगा 30 का स्क्वायर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे किलोमीटर ना होकर के सेंटीमीटर में होना चाहिए इसका एरिया, इसको दिखाना पड़ेगा, तब जाके इस सवाल का आंसर निकलेगा। बाकी आप कमेंट करना कि इस सवाल में कुछ गड़बड़ी है क्या। ठीक है, मेरे हिसाब से यही था कि किलोमीटर को कन्वर्ट करके अगर सेंटीमीटर में करोगे तो तुम्हारे सवाल का आंसर मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चंस। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे भाई।